और दो शेर और बड़ी बहर के याद आए कि मेरे पास वफा के मोती थे, मेरे पास वफा के मोती थे, तब धन दौलत कारून का था। मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कारून का था। जो पत्थर जान के छोड़ गया, जो पत्थर जान के छोड़ गया, वो खुद भी कब जरकून का था। जो पत्थर जान के छोड़ गया, वो खुद भी कब जरकून का था। और जब शहरे सितम के लोगों ने, जब शहरे सितम के लोगों ने मंसूर उतारे दस्ताने। शुजा सगीर भाई, आपकी समातों में मुस्तफा जैदी भाई का शेर पूछता होगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो इस शेर में जवाब दिया है कि मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कारून का था। जो पत्थर जान के छोड़ गया, वो खुद भी कब जरकून का था। जब शहरे सितम के लोगों ने मंसूर उतारे दस्ताने, मेरा खून था जिसके हाथों पर, उस शख्स से रिश्ता खून का था। मेरा खून था जिसके हाथों पर, मेरे पास वफा के मोती थे, तब धन दौलत कारून का था। जो पत्थर जान के छोड़ गया, वो खुद भी कब जरकून का था। जब शहरे सितम के लोगों ने मंसूर उतारे दस्ताने, मेरा खून था जिसके हाथों पर, उस शख्स से रिश्ता खून का था। डॉक्टर साहब, आलमे वजद में खुद कलामी के पहले हवाले में था। मैं मदीने से लौटा तो लोगों ने समझा गुरूर आ गया। खुद कलामी आलमे वजद में खुद कलामी के पहले हवाले में था। मैं मदीने से लौटा तो लोगों ने समझा गुरूर आ गया। और मैं बताने से कासिर हूं, महसूस कर दीदावर है अगर। मैं बताने से कासिर हूं, महसूस कर दीदावर है अगर। नात कहते हुए वज तारी हुआ और सुरूर आ गया। नात कहते हुए वज तारी हुआ और सुरूर आ गया, और सुरूर आ गया। बस ये आखिर नहीं आने वाला, गद्दार नहीं हूं बागी हूं। मैं बाज नहीं आने वाला, गद्दार नहीं हूं बागी हूं। सूली पे भी दूंगा हक की सदा। गद्दार नहीं हूं बागी हूं, गद्दार नहीं हूं बागी हूं। और जालिब का पैरोकार हूं मैं, जालिब का पैरोकार हूं मैं। कैसे कह दूं सरसर को सबा, जालिब का पैरोकार हूं मैं। कैसे कह दूं सरसर को सबा। जुल्मत को जिया, बंदे को खुदा। गद्दार नहीं हूं बागी हूं। जाकिर भाई, मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। और इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है, इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है। मोहम्मद अली भाई, उन माफियाज की निशानदेही की है जो 77 साल से लूट के खा रहे हैं कि मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूं जो आस्तीन। मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूं। मेरा नाम जहूरुल हसन है। मैं मास्टर अवतार बेहतरीन दोस्त छोटे भाई डॉक्टर शुजा सगीर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने मुअज़्ज़िज़ लोगों में मुझे बोलने के लिए बुला दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम जो बस सिर्फ 2 मिनट मेरे ये है कि हम जिस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये कहना है
कि जो कराची के लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, हम इस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो कोटा सिस्टम हो, चाहे मुकामी पुलिस होनी चाहिए, या 140A के तहत अख्तियारात मिलने चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो भी कराची का मसला है, कराची के लोगों के साथ जो जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में मेरी आवाज में इतना असर नहीं होगा अगर ये शोरा हजरात कराची की आवाज को अपनी आवाज में जब भेजेंगे तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में, पूरी दुनिया में इसका असर होगा। मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि तमाम शोरा हजरात कराची की आवाज को अपने शेर और शायरी में बुलंद करें ताकि इसको बहुत तेजी के साथ सुना जा सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज डॉक्टर शुजा सगीर खान ने एक बड़ा कारनामा और अंजाम दे दिया। सब एक पुरजोर तालियां बजा दीजिए। होम्योपैथिक में जो लोग होम्योपैथिक की दवाइयां कम इस्तेमाल करते हैं और उसकी इफादियत से कम वाकिफ है, तो उसको उजागर करने के लिए अभी डॉक्टर बासित और ये दूसरे साहब ने, अतीक अंसारी साहब ने एक एक दवाई का बेनिफिट भी बताया है। अब देखिए शायरी के अंदाज में कितनी पब्लिसिटी हुई होम्योपैथिक को। और आप में यकीन कीजिए कि डॉक्टर शुजा सगीर खान की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पिंडाल में तमाम बैठे साथी और स्टेज पे तमाम बैठे बड़े मेहमान खुसूसी, इन सबको भी मेरा सलाम और आप तमाम लोगों को भी मेरा सलाम। और शुजा सगीर खान की क्वालिटी को अवेल करने के लिए एक बड़ा फिक्र मकतब चाहिए, बड़ा सोचने समझने के लिए ग्राउंड चाहिए। इसको पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल है। ये हमेशा से जब भी हमारे साथ किसी प्रोग्राम में होते, इन अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ आते, लेकिन इन्हें पता नहीं है बेटा कि बाबरा इस्माइल की क्वालिटी आ रही है। मेरी सोबत का असर है, मेरी सोबत का असर है। मेरे डॉक्टर शुजा सगीर खान को अब मैं इस प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ, हमेशा तो तकरीरें करती रहती हूँ, बहुत दबंग और बड़े पाकिस्तान के मसाइल, शहर के मसाइल, सियासतदानों के मसाइल, लोगों के मसाइल, लेकिन आज इतनी खूबसूरत महफिल के हवाले से मैं सिर्फ आप लोगों को 3-4 नसीहतें करना चाहूंगी कि मेरे खूबसूरत साफी हजरात, चैनल वाले और मेरे डॉक्टर हजरात आपस में बैठकर एक दूसरे को शाबाश दीजिए, आपस में मोहब्बत कीजिए, आपस में एक दूसरे का साथ दीजिए। ये शायरी की मद में भी कह रही हूं मैं भी उल्टी सीधी शायरी करके शायरियों में उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा लूं। अब मैंने ये कहा कि एक दूसरे का साथ दीजिए, किसी से ना जेलसी कीजिए, किसी से ना हसद कीजिए, सबके लिए एक इंसानियत के नाम पे काम कीजिए कि जो अच्छा काम करे उसको मोहब्बत से अप्रिशिएट कीजिए, चाहे आपका दुश्मन भी क्या ना हो। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जिसको लेकर के आपको और हम सब चले हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, उनमें सबसे बड़ा सबक यह है कि हम इंसानियत की खिदमत भी करें और एक दूसरे का साथ भी दें और एक दूसरे के काम भी आने की कोशिश करें। अंजुमन मेरे शदाद भट्ट के लिए भी दुआ कीजिए और बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं इन सब के लिए भी कि अल्लाह ताला इनको तवानाइयां भी अता करे। मेरी बेटी नाहियत जो कि मेरी अंजुमन फलाह बहबूद की जन्नत सेक्रेटरी भी है और आजकल वो होम्योपैथिक के हवाले से भी काम बड़ा उम्दा कर रही है माशाल्लाह।
उनके लिए भी सैकड़ों दुआएं, और अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ कि आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अंजुमन फलाह बहबूद बराए खवातीन का एक ही मैसेज, एक ही काम, जिसने मुझे इज्जत और तवन्नाई दी, परवरदिगार अजीम का बड़ा करम, बड़ा एहसान। मिर्जा अकबर बेग के लिए भी बेशुमार दुआएं हमारे लिए, बेहतरीन हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे लिए ये दुआ के काम आप अंजुमन फलाह बहबूद का एक मैसेज के काम आप खल के खुदा के, काम आप खल के खुदा के नजदीक, इससे बेहतर कोई इबादत हुई है ना होगी। बहुत शुक्रिया। कि शायर तो नहीं हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम अपना है तो एक कोशिश कर रहा हूँ चंद शेर कहने की, और जाहिर है कि उन शेरों में बकौल तलहा उमर साहब के कि वजन हो या ना हो बर्दाश्त कर लीजिएगा, कोशिश है ये। तो बजाय ऐसा, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिली तौर पर मशहूर हूँ, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने हमारा एक दफा और हौसला बढ़ाया, और हम इंशाल्लाह इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। गुलिस्ताने रंगो नूर में परिंदे हैं बेशुमार, गुलिस्ताने रंगो नूर में परिंदे हैं बेशुमार, मिसले सदाए कोयल VOH है बेमिसाल। ये VOH जो है ये वॉइस ऑफ हेल्थ है, और फाउंडर की हैसियत से मैं कुछ जुमले लिख रहा हूँ। गुलिस्ताने रंगो नूर में परिंदे हैं बेशुमार, मिसले सदाए कोयल VOH है बेमिसाल। कुतुब खानाए होमियो में मालूमात है बेशुमार, कुतुब खानाए होमियो में मालूमात हैं बेशुमार, मिसले निगाहे इंतखाब VOH है बेमिसाल। आसमाने होम्योपैथी पर तारे हैं बेशुमार, आसमाने होम्योपैथी पर तारे हैं बेशुमार, मिसले रहनुमाए कुतबी, कुतबी सितारा, मिसले रहनुमाए कुतबी VOH है बेमिसाल। हैदराबाद से आए हैं और अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, और बहुत शुक्रिया। ताना न हमको दीजिए, बातें न गीता कीजिए, ताना न हमको दीजिए, बातें न गीता कीजिए। बदकिस्मती से जिल्द पर हो जाए इन्फेक्शन कभी, बदकिस्मती से जिल्द पर हो जाए इन्फेक्शन कभी, खाइए मीठी दवा रोया न पीता कीजिए, खाइए मीठी दवा रोया न पीता कीजिए। दवाएं होम्योपैथी का असर होता नहीं फौरी, दवाएं होम्योपैथी का असर होता नहीं फौरी, बस आप मत घबराइए शिफाए थीटा कीजिए, बस आप मत घबराइए शिफाए थीटा कीजिए। और लास्ट शेर है, मर्ज गर लाहक होतिया पैनिक मत हो जाइए, मर्ज गर लाहक होतिया पैनिक मत हो जाइए। कुछ देर जरा तो सोचिए पानी को छीटा कीजिए, कुछ देर जरा तो सोचिए पानी का छीटा कीजिए। आप तमाम की समातों का रात भी बितानी है, पढ़ना भी नवाफिल है, रात भी बितानी है, पढ़ना भी नवाफिल है। इश्क है अमल इसका, दिल जो एक आमिल है, इश्क है अमल इसका, दिल जो एक आमिल है। मौसम के तगय्युर का नहीं कोई मुकाबिल है, मौसम के तगय्युर का नहीं कोई मुकाबिल है। मौसम जब बदलता है, मौसम जब बदलता है, आया दर्दे मफासिल है, आया दर्दे मफासिल है। हुस्न और नजाकत भी, हुस्न और नजाकत भी कहीं मकतूल कातिल हैं। हो जाए फरिश्ता जब करता ये खादिल है। कि मैं अपनी नज़ल गज़लें सुनाऊं या मैं अपनी नाते सुनाऊं। मैं प्रोफेसर रहा और तकरीबन 32 साल डीजे साइंस कॉलेज में मुशायरे की
खिरत की और नाथ की सरबराही और चेयरमैन और जजमेंटशिप करता रहा। बहरहाल यहाँ ये बहुत सारे जो है मौज़ूआत को बयान करना मकसूद नहीं, चंद गजल के शेर और एक मेरी अपनी नात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर सदर मजलिस की इजाजत हो। चाक न करना मेरे नामे को ऐ न जाने जहां, चाक न करना मेरे नामे को ऐ जाने जहां, हसरतें लिपटी हुई हैं मेरी तहरीर के साथ। कोई सूरत न मिली यार से मिलने की, नजर नजर मेरा तखल्लुस है, कोई सूरत न मिली यार से मिलने की नजर, वो बहुत जंग की तदबीर में तकदीर के साथ। अब ये तो दो शेर थे इश्किया। अब जरा सी मेरी एक नात सुन लीजिए, वो तवज्जो तलब है जो मैंने वहां पर हरम शरीफ में बैठकर खासतौर पर रियाजुल जन्ना में कुछ आशार अल्लाह ताला की तरफ से। मेरा जज्बे है, मेरा जज्बे इश्क काम आ गया है, नबी के गुलामों में नाम आ गया है। मेरा जज्बे इश्क काम आ गया है, नबी के गुलामों में नाम आ गया है। सबा की तरह क्यों ना इठलाऊं मैं भी, सबा की तरह क्यों न इठलाऊं मैं भी, अरे मदीने से मुझको प्याम आ गया है, मदीने से मुझको प्याम आ गया है। सदाएं मेरी अर्श तक जा रही है, सदाएं मेरी अर्श तक जा रही है, ज़ुबान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया। अच्छा, बात यह है कि अगर कोई शायर आ जाए तो मुझे जरूर बता दे भाई कौन। कागों का इश्क अजब है, ये खालिद के लिए है। ये खालिद साहब, ये आपको शेर डेडिकेट कर रहा हूँ। ना तजुर्बाकारों का इश्क अजब है, ना दिल धड़के ना दीदार को तरसे। हमारे जमाने में तो वो जो भी हसरत का वो शेर पड़ा था कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, और वो तपती दोपहर में छत पे आना याद है। तो खालिद के लिए ना दिल धड़के ना दीदार को तरसे, तजुर्बे इश्क से एक सबक सीखा। अब अपने लिए तजुर्बे इश्क से एक सबक सीखा, वसल की राहत के सिवा भी इश्क है। आमतौर से लोग कहते हैं कि वसल जो है वो इश्क की इंतहा है। जवानी भी थी, अगर शेर कहीं से बेवजन हो थोड़ा सा तो उसकी माफी पहले मांग लेता हूँ। उम्र गुजारी इश्क में हमने, जिसमें हमारी नौजवानी भी थी। है वो दूर रहकर भी आसपास होता है, इनको हमसे मोहब्बत नहीं है शायद, फिर क्यों मेरा नंबर उनके पास होता है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास होता है, वो दूर रहकर भी आसपास होता है, इनको हमसे मोहब्बत नहीं है शायद, फिर क्यों मेरा नंबर इनके पास होता है।
तुमसे बात कर लूं तो एक मजा सा रहता है, तुमसे बात कर लूं तो एक मजा सा रहता है, फिर देर तक दिलो दिमाग पर नशा सा रहता है। तुमसे बात कर लूं तो एक मजा सा रहता है, फिर देर तक दिलो दिमाग पर नशा सा रहता है। दिल तो चाहता है पास आ जाऊं तुम्हारे, लेकिन दिल तो चाहता है पास आ जाऊं तुम्हारे, लेकिन इस मामले पर मेरा मुकद्दर मुझसे खफा रहता है। नहीं जी, अपनी मोहब्बत तुम पे तमाम कर दी है, माँ किताब तुम्हारे नाम कर दी है, वफाए किताब तुम्हारे नाम कर दी है। तुम एक बार जान मानो तो सही, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। थैंक यू वेरी मच। जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी, अभी भी वक्त है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस। करते तो क्या करते, किसी से खुल के अर्ज वो दुआ करते तो क्या करते, कि दिल पे जख्म गहरा खुद मेरा हमराज देता है, कि दिल पे जख्म गहरा खुद मेरा हमराज देता है। और पलट कर देखती हूँ तो नजर आता नहीं कोई, पलट कर देखती हूँ तो नजर आता नहीं कोई, रहे तन्हाई में कोई मुझे आवाज देता है, रहे तन्हाई में कोई मुझे आवाज देता है। और एक गजल के चंद शेर हैं कि हो गया इश्क तो छुपाएं क्या, हो गया इश्क तो छुपाएं क्या, पारसाई भला दिखाएं क्या, पारसाई भला दिखाएं क्या। और चाहतों में अदावतें रखी, चाहतों में अदावतें रखी, रस्म उल्फत को फिर निभाएं क्या, रस्म उल्फत को फिर निभाएं क्या। और इश्क में जब अना भी शामिल हो, इश्क में जब अना भी शामिल हो, आजिज़ी की अदा दिखाएं क्या, आजिज़ी की अदा दिखाएं क्या। और जिनको रुसवाइयों का खौफ रहे, जिनको रुसवाइयों का खौफ रहे, इश्क का बोझ वो उठाएं क्या, इश्क का बोझ वो उठाएं क्या। जिनको रुसवाइयों का खौफ रहे, इश्क का बोझ वो उठाएं क्या। और जिंदगी ही फिराक में गुजरी, जिंदगी ही फिराक में गुजरी, दास्तां अब तुम्हें सुनाएं क्या, दास्तां अब तुम्हें सुनाएं। यहाँ तशरीफ लाए। इससे पहले जब मैंने वारिस होम्योपैथिक अवार्ड का प्रोग्राम किया था, उस वक्त भी मेरी ये कोशिश है हमेशा से कि मैं बानियाने पाकिस्तान की औलादों को, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं इस्लाम भाई। तो उसमें जैनब जिना आई थी उस प्रोग्राम की, भट्ट साहब आपको तो याद होगा, नाहिद आपको भी याद है, आप उसकी ऑर्गेनाइजर थी, और जहूर साहब खास तौर पे तशरीफ लाए थे। उस प्रोग्राम के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंसूर साहब, मैं एक कॉलम लिखता हूँ, कौमी परचम की कहानी इब्ने आदम की जबानी, उससे पहले नवाए वक्त में एक कॉलम आ चुका और उम्मत में आ चुका। उसके बाद अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मेरी जहूर साहब से मुलाकात हुई और पूरी तहकीक के बाद मैंने वो कॉलम जब लिखा, 14 अगस्त को छपा तकरीबन सारे अखबारात में। उसके बाद जब ये तो काफी अरसे से मुकदमा लड़ रहे थे,
कि जी मेरे वालिद ने कौमी परचम बनाया था। इनके पास सारे सबूत थे। ऐवान सदर गए, वहां से अनाउंसमेंट हुई जनाब इस साल तमगा बढ़ाए हुस्न कारकर्दगी इनके वालिद को मिला हुकूमत पाकिस्तान की। तो ये एजाज है। इनके फूफीजात बहन या फूफी का इंतकाल हो गया, इन्हें जाना है। ये चंद मुख्तसर से अल्फाज कहेंगे, उसके बाद ये इजाजत चाहेंगे। मैं चाहूंगा खड़े होकर इस्तकबाल करें बानियान पाकिस्तान की औलाद का, जनाब ज़हूर हुसैन साहब। आइए। दोस्तों जनाब डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब ज़ौक़ वो भी रखते हैं। मैंने कहा आज उनको भी पुरजोर तालियों में बुलाया जाए। इससे पहले कि नामवर शोरा यहाँ तशरीफ लाएं, मंसूर साहिब बैठे हैं, डॉक्टर जाकिर आदिल साहब बैठे हैं, अमीदा कशिश साहिबा बैठी हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब वो ढूंढे, वो नजर तलाश करे कि हाँ यार ये वो आदमी था जिसने मोहब्बतें बांटी थी। इसी मुशक्किल प्रोफेशन को और साथ साथ इल्म की शमा रोशन करते हैं। और आज जब वो स्टेज पे आएंगे और अपने दिल की आवाज आपको सुनाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। इकोनॉमिक एनालिस्ट हूँ, जियो पॉलिटिक्स हूँ, लेकिन एक शख्स को क्रेडिट दूंगा। शुजा सगीर इतनी लंबी लंबी रवानी में गजलें पढ़ देते हैं, शेर पढ़ देते हैं कि उनको देख के आज मुझे एक रफ़ी साहब का एक गाना जो था उसकी एक लाइन याद आ गई, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कभी था। तो शुजा सगीर ने मुझको कुछ 2-4 लाइनें लिखने की एक इंस्पिरेशन कार दिया कुरान हम अशरफुल मखलूकात को और अमल करके बताया हुजूर पाक ने हम इंसान मरने से पहले बख्शिश का जरिया बना दिया सिफारिश को, मरने से पहले बख्शिश का जरिया बना दिया सिफारिश को, हुजूर पाक का उम्मती बना दिया हम इंसानों को। हम इतने अक्लमंद नहीं नादां हैं ये पता है सबको, हम इतने अक्लमंद नहीं नादां हैं ये पता है सबको, मगर तेरी 70 मौजूदा से मोहब्बत ने बचा लिया। चले आए क्योंकि आजकल तमाम डॉक्टरों को के पास मरीजों की लाइन लगी हुई है चिकनगुनिया के, लिहाजा ये L81 जो है ये बड़ी हड्डियों पे काम करती है, जोड़ों पे काम करती है और पट्टों पे काम करती है। देखें ये खास किस्म का एक मच्छर है जो काटता है, जिसके काटने से इरशाद भाई चिकनगुनिया हो रहा है आजकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लैनिंग लेबोरेटरी फ्रांस ने अपनी ये प्रोडक्ट भेजी खास तौर पे, खुसूसी तौर पे कि डॉक्टर साहब तमाम डॉक्टर आएंगे, उन्हें ये बताइए कि इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो चिकनगुनिया का पेशेंट है वो अल्लाह की रहमत से शिफा याब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल टूटने से आई। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में मुझे इस मुशायरे का पता चला और मैं हाजिर हो गया। अगर मुझे वक्त से पहले पता चलता तो मैं इस आपके शोबे की मुनासिबत से कुछ लिख के लाता। अभी एक मोहतरमा शेर पढ़ रही थी तो उन्होंने बात की आंखों की, तो मुझे किसी का शेर याद आ गया कि मताए कौसरो जमजम के पैमाने तेरी आंखें, मताए कौसरो जमजम के पैमाने तेरी आंखें, फरिश्तों को बना देती हैं अफसाने तेरी आंखें। हर सुरंगोबू उलझा हुआ है उनके डोरों में, लगी है काकले तकदीर सुलझाने तेरी आंखें, और शगुफों को शरारों का मचलता रूप देती हैं, हकीकत को बना देती हैं अफसाने तेरी आंखें। जनाब इरशाद मोहम्मद खान साहब से दरखास्त करूंगा कि वहीं से आ जाए जहां से आए थे।
तुम्हारी आंखों को, जिसके पास 100 मौके। तुझसे दोस्ती पर 100 इल्जाम आए, फिर भी हमें दोस्त तेरे काम आए। कभी करो हक अदा मेरी दोस्ती का, कभी करो हक अदा मेरी दोस्ती का, मेरी जिंदगी में वो मकाम आए। कर लूं सारे दुख अपने बस में, कर लूं सारे दुख अपने बस में, ना तेरी जिंदगी में ऐसे अय्याम आए।